गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब बताऊंगा। ये वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैं। वॉज एक वचन में यूज किया जाता है और वर्ब बहुवचन में यूज किया जाता है। लेकिन कैसे, ये मैं आपको एक एक करके सेंटेंस बनाता जाऊंगा और उसके बारे में बताता जाऊंगा। तो आइए कुछ सेंटेंस मैं बना रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, कबीर एक सुनार था। अब इसमें देखिए, कबीर एक सुनार था। कबीर नेम है और हमारा सब्जेक्ट है। मैंने बताया कि जब एक वचन होता है तो उसमें वॉज आता है और इसकी पहचान होती है लास्ट में था, थी, थे, इस तरीके के शब्द लगे होते हैं। तो यहाँ पे कबीर एक वचन है, कबीर, और मैंने बताया एक वचन में वॉज आता है, कबीर वॉज। एक है इसलिए एक। अब क्या है, सुनार। सुनार को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड स्मिथ। इस तरीके से वॉज का प्रयोग देखा आपने कि वॉज कहाँ पे लगा, जहां एक वचन था और लास्ट में था शब्द आया था, तो वहां पर एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, वह एक बहादुर सिपाही था। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा वह, एक वचन है, एक वचन में वॉज, एक। अब बहादुर सिपाही था यानी ब्रेव सोल्जर। अब यहाँ पे वह एक बहादुर सिपाही था, ही वॉज ए ब्रेव सोल्जर। अब इसके बाद नंबर थर्ड है। नंबर थर्ड का सेंटेंस है, वे मित्र नहीं थे। वे मित्र नहीं थे। अब इसमें नहीं आया है, नहीं का मतलब हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, लेकिन वो नॉट कैसे लगेगा, देखिए, वे की यानी दे, और दे होता है प्लूरल यानी बहुवचन। और जब बहुवचन आता है तो वॉज का प्रयोग नहीं करते, वहां पे वर का प्रयोग करते हैं। दे वर। और इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दे वर नॉट। अब वे मित्र नहीं थे तो दे वर नॉट फ्रेंड। तो इस तरीके से सेंटेंस बना, दे वर नॉट फ्रेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरा सेंटेंस, पिताजी कमरे में नहीं थे।
पिताजी कमरे में नहीं थे। अब इसमें भी नहीं है, यानी ये भी निगेटिव सेंटेंस है। और पिताजी यानी एक है, यानी एक यानी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वॉज। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। कहाँ पे नहीं? कमरे में नहीं थे। तो फादर वॉज नॉट इन द रूम। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट है, क्या मीरा सुंदर थी? अब ये हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या, क्यों, कैसे, अगर इस तरीके से सेंटेंस होता है तो वो प्रश्नवाचक होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, उसमें हम वॉज और वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट मीरा है और मीरा एक वचन है, एक वचन में वॉज आता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे। वॉज पहले लगाया क्योंकि सिंगुलर पर्सन है, तो वॉज। अब इसके बाद मीरा, अब क्या है? सुंदर। वॉज मीरा ब्यूटीफुल। और इस तरीके से सेंटेंस बना, वॉज मीरा ब्यूटीफुल। लेकिन ये सेंटेंस तब तक इनकम्प्लीट कहलाएगा जब तक लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो वॉज मीरा ब्यूटीफुल। और अब एक सेंटेंस और बनाते हैं जिसका नाम है, क्या वे दोनों सहेलियां थीं? क्या वे दोनों सहेलियां थीं? अब देखिए, ए भी क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी ये भी प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ए भी, अब ये वे लगा इसमें, तो वे होता है बहुवचन, और बहुवचन में हमने बताया वर का प्रयोग करते हैं, तो वर पहले आएगा। वर, इसके बाद वे की होती है दे। अब दोनों सहेलियां थी, तो वर दे बोथ, बोथ माने दोनों। वर दे बोथ फ्रेंड। और फिर वही बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब तक इनकम्प्लीट जब तक लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते, तो वो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा लिया। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना, वर दे बोथ फ्रेंड्स। इस तरीके से आपने देखा कि वॉज का प्रयोग कहाँ किया गया, कैसे किया गया, वर का प्रयोग कहाँ किया गया, कैसे किया गया, और मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बताए, निगेटिव बताए और इंट्रोगेटिव बताए। आशा करता हूँ आप लोगों के ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।